हेलो स्टूडेंट्स, ग्राफ थ्योरी की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑफ ग्राफ पर और अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ टू ग्राफ्स के बारे में। कंपोजिशन ऑफ टू ग्राफ्स को लेक्सोग्राफिक प्रोडक्ट भी बोला जाता है। मतलब ये एक तरह का प्रोडक्ट ही है जो कि लेक्सोग्राफिक है। अब इसमें हमें समझना होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेक्सोग्राफिक प्रोडक्ट और ए नॉर्मल प्रोडक्ट, जो कि हमने इससे पहले ग्राफ के ऑपरेशंस में ही प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ा है। तो आइए डेफिनेशन समझ लेते हैं। द लेक्सोग्राफिक कंपोज और द कंपोजिशन ऑफ टू ग्राफ G1 एंड G2 विल बी डिनोटेड बाय G1 देन ब्रैकेट G2। ओके, मींस ये इसका कंपोजिशन हुआ है ना, G1 कंपोजिशन G2, वेयर V इज द सेट ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G1 एज वेल एज वर्टेक्स सेट ऑफ G2 विल बी प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हमें इस पर्टिकुलर लाइन से ये समझ में आ रहा है कि इसमें हमने कुछ ना कुछ वर्टेक्स सेट, जैसे कि हमने प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ में निकाला था, तो उसी तरह से हमें वर्टेक्स सेट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्टेक्स सेट तो जिस तरह से हमने प्रोडक्ट में कैलकुलेट किया था, सिमिलरली इसी तरह से यहां पर भी कैलकुलेट करने वाले हैं। आइए अब यहां पर देख लेते हैं फंडा फिर अलग क्या होगा। जी हाँ, फंडा अलग होगा सिर्फ एजेस में। आइए एजेस को देख लेते हैं। एंड फॉर विच U1 V1 एंड U2 V2, फिर से हमने वही एजेस का कॉन्सेप्ट के लिए दो वर्टिसेस के सेट को लिया है, U1 V1 एंड U2 V2। अब इन दोनों को देख रहे हैं कि ये एक एज को ड्रॉ करेंगे इस पर्टिकुलर कंपोजिशन ग्राफ में इफ एंड ओनली इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाई। मींस एक भी कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, या तो ये, तो बेसिकली हम यहां पर इस नए वाले ग्राफ में यानी कंपोजिशन वाले ग्राफ में इस एज को ड्रॉ करेंगे। आइए इसको समझ लेते हैं कि कंडीशन क्या है। अगर U1 एंड U2 आर एडजेसेंट इन दी गिवन ग्राफ, U1 एंड U2 जो कि प्रोडक्ट होकर के हमारे पास वर्टेक्स के सेट में से आएगा, अगर वो दोनों एडजेसेंट हैं मेन ग्राफ में जो दिए गए हैं ग्राफ, देन कंपोजिशन वाले ग्राफ में उनके बीच में एज ड्रॉ की जाएगी। या दूसरी कंडीशन, अगर U1 U2 के बराबर है, ठीक है ना, यानी इसका मतलब U1 एंड U2 एडजेसेंट नहीं है, तो फिर हम V1 एंड V2 को देखेंगे। अगर V1 एंड V2 एडजेसेंट हुए तब भी एज को ड्रॉ किया जाएगा। थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम यहां पर एग्जांपल को लेंगे और उसके बाद ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होने वाला है। तो यहां पर कुछ कंडीशन ऐसा कहती है कि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ द एजेस आने वाली है, क्योंकि हम दोनों तरह की कंडीशंस को एडजेसेंसीशिप में कंसीडर कर रहे हैं। ज्यादा टिपिकल ना करते हुए सम ऑफ प्रोडक्ट वाले एग्जाम्पल को ही हम यहां पर लेने वाले हैं और कंपोजिशन फिर उसका देखते हैं कि क्या निकल करके आने वाला है। कंपोजिशन को प्रैक्टिकली समझने के लिए हमने यहां पर उसी पर्टिकुलर ग्राफ को ले लिया है जो कि हमने प्रोडक्ट के लिए लिया था। आइए इसको ज्यादा टिपिकल ना करते हुए हम यहां पर देखते हैं कि वर्टेक्स सेट ऑफ G1 इज AB, ओके, वर्टेक्स सेट ऑफ G2 PQR, एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G1 एज वेल एज वर्टेक्स सेट ऑफ G2। तो हमने यहां पर इसका प्रोडक्ट बेसिकली फाइंड आउट किया है। देन A विल बी मल्टीप्लाइड विद P AQAR, AP AQAR, देन B2P यानी BP BQ BR BP BQ BR। तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर जो वर्टेक्स सेट आया है, जो कि हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ग्राफ के लिए हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वर्टेक्स सेट में बेसिकली 6 वर्टेक्स आ गए जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अभी तक ये बिल्कुल प्रोडक्ट जैसा ही है जैसे कि आप प्रोडक्ट ऑफ टू ग्राफ्स करते हैं। बात आ जाती है एजेस की। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एजेस यहां पर हम किस बेसिस पर ड्रॉ करने वाले हैं। आइए यहां पर देखते हैं कि क्या चीज कॉमन है। ठीक है, फिर से इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो P इज कॉमन, ठीक है, P इज कॉमन। देन इफ देयर इज एन एज बिटवीन A to B इन द मेन ग्राफ, यस देयर इज एन एज बिटवीन A to B, तो हम यहां पर इस पर्टिकुलर एज को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसा हम प्रोडक्ट में भी कर चुके हैं, हमने यहां पर भी किया। देन अब हम क्या देखने वाले हैं कि अगर इन दोनों पर्टिकुलर वर्टेक्स के बीच में कोई वर्टेक्स कॉमन भी नहीं है, ठीक है ना, कोई वर्टेक्स कॉमन भी नहीं है, जैसे कि आप देखिए AP एंड BQ, इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, उसके बाद भी हम यहां पर किसी भी वर्टेक्स का अगर आपस में मेन कनेक्शन है, यानी मेन ग्राफ में अगर कनेक्शन है, तो उस एज को ड्रॉ करेंगे। कहने का मतलब यहां पर क्या है, ना AP और BQ कोई भी सेम नहीं है, ठीक है, फिर भी हम देखेंगे कि A और B का बेसिकली यहां पर कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली P और Q का भी यहां पर एक एज के साथ कनेक्शन है। मींस P and Q and A and B are adjacent to each other in the main graph। तो यहां पर भी बेसिकली इसके लिए एक एज ड्रॉ की जाएगी। दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ एंड द कंपोजिशन ऑफ ग्राफ। सिमिलरली इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को इसके साथ भी कंपेयर करेंगे, A to B, देन देयर इज एन एज P to R, भले ही P से लेकर के R के लिए कोई एज डायरेक्ट नहीं है, दिस इज थ्रू द Q, बट A से B के लिए बीच में है, तो देन A से B के बीच में भी एक एज को यहां पर ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं। यानी हम यहां पर हर एक पर्टिकुलर वर्टेक्स को बाकी दूसरे पर्टिकुलर वर्टेक्स सेट के साथ कंपेयर करेंगे ही करेंगे। ठीक है,
देन सिमिलरली इसके साथ देख लेते हैं, तो ए पी ए क्यू, तो ए का ए के साथ तो कोई कॉमन लिंक नहीं बनता, देन पी से क्या क्यू के बीच में है। जब ये प्रोडक्ट में हुआ था तो लेक्सोग्राफिक एनालिसिस में भी, यानी लेक्सोग्राफिक प्रोडक्ट में भी बेसिकली इन दोनों के बीच में एज आने ही वाली है। पी और क्यू आप देख लीजिए, यहां से पी और क्यू के बीच में भी एज है, तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे कि ए और पी और ए और आर के बीच में भी क्या कोई रिलेशन है क्या। ए और ए तो कॉमन हो गया, देन पी से क्या आर के लिए कोई डायरेक्ट एज है? जी नहीं। अगर होती तो यहां से भी एज ड्रॉ की जाती, यानी केवल ये वर्टेक्स ऐसा बचा जिसका इसके साथ कनेक्शन नहीं बन रहा है इन दी कंपोजिशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब आ जाइए इस दूसरे वाले वर्टेक्स के लिए देख लेते हैं। ए क्यू, बाकी सभी वर्टेक्स के साथ देखेंगे ए क्यू बी पी, कोई कॉमन नहीं है, लेकिन ए का बी के साथ कनेक्शन है। सिमिलरली क्यू का पी के साथ भी कनेक्शन है। ठीक है, जब है तो यहां पर भी बनाया जाएगा, ड्रॉ कर दिया गया। सिमिलरली ए बी देखने की जरूरत नहीं है ऊपर, देन ए बी, देन ए बी। ओके, एक भी कोई सा भी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स किसी दूसरे इस सेट के साथ अगर एक भी एज रखेगा, भले ही आपका दूसरा जो भी एडजेंचर है वो कनेक्शन नहीं रख रहा है, तो तब भी हम इसको बेसिकली यहां पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इसके लिए देख लेते हैं ए क्यू ए आर, तो जाहिर सी बात है ए कॉमन हुआ तो क्यू और आर के बीच में देख लेते हैं, क्यू और आर के बीच में बेसिकली एज है, तो यहां से भी ड्रॉ की जाएगी। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, ए आर को देखिए, ए आर को कंपेयर करेंगे, फिर पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और इनके साथ तो बेसिकली कंपेयर किया ही जा चुका है। तो आइए देख लेते हैं ए आर को, पहले इसके साथ देख लेते हैं। आर इज कॉमन, देन ए एंड बी इज हैविंग द कनेक्शन, देन A and B will be having connection. Similarly, A, B is having connection. No need to see the next one. Similarly, A and B is having the connection. Similarly, it is to be done. तो अभी हमने ऊपर के प्रोडक्ट्स को देख लिया है, अभी नीचे वाले बाकी हैं। ठीक है, नीचे वाले बाकी हैं, हालांकि केवल ये दो एज रह गई हैं। देख लेते हैं इनको भी कि क्या ये दोनों कॉमन आ रही हैं क्या, या ये हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं क्या। बीपी बी क्यू, बी इज कॉमन, देन पी और क्यू के बीच का डिफरेंस देखिए, तो P और Q के बीच में हमारे पास बेसिकली एज आ रही है, तो P और Q को हम यहां पर एज के थ्रू कर देंगे। सिमिलरली B और Q, B और R, तो B कॉमन, क्या Q और R के बीच में कनेक्शन है? जी हां है, तो इसको ड्रॉ कर देंगे। देन इन दोनों को भी कंपेयर कर लेते हैं एक बार, BP BR, B तो कॉमन हो गया, क्या P और R के बीच में कनेक्शन है? जी नहीं है, तो यहां से नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को एनालिसिस करने के बाद आप, दिस इज द कंपोजिशन, है ना, आप इसको कंपोजिशन ऑफ द गिवन ग्राफ्स कहे जा सकते हैं। तो इस ग्राफ को एनालिसिस करने के बाद आप ये देखेंगे कि बेसिकली इसमें प्रोडक्ट तो लग ही रहा है ना, इसमें सारी की सारी वो एजेस तो जरूर आई हैं जो कि प्रोडक्ट में आती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एजेस जो लगी हैं उसके लिए बेसिकली हमने जो पिछली दो कंडीशन समझी थी वो कंडीशंस लगने वाली है। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि आप यहां पर वीडियो को पॉज करके एक दो एग्जांपल अपने आप से ट्राई करिए। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मेरे से भी पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको कंपोजिशन ऑफ टू ग्राफ्स क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।